घने जंगल के बीच अंधेरी रात में एक कोठी जो 100 साल से अपने रहस्यों के साथ खड़ी है। क्या आप हिम्मत करेंगे उस जगह के अंदर झांकने की? यहाँ हर नए साल की रात कुछ अनजानी परछाइयाँ घूमती हैं और खामोशी चीखों में बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको खूनी कोठी का भूतिया सच सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि कभी कोई रोमांचक कहानी मिस ना करें। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। यह कहानी एक पहाड़ी कस्बे की है, जो अपनी खूबसूरती और पुराने रहस्यों के लिए मशहूर था। हर साल यहाँ नया साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। कस्बे के बीचों बीच खड़ी 100 साल पुरानी राजविलास कोठी इस बार नए साल की पार्टी का केंद्र थी। ये कोठी अपनी डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात थी। यहाँ लोग अंधेरा होते ही कतराते थे। 1 जनवरी की सुबह आर्या, एक युवा लेखिका, जो अजीबोगरीब और रहस्यमयी कहानियों पर रिसर्च कर रही थी, इस बार राजविलास कोठी में पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। उसकी बचपन की दोस्त अनन्या भी उसकी इस रोमांचक योजना में शामिल हो गई। इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है अपनी कहानी के लिए, आर्या ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन कोठी में कदम रखने से पहले उन्होंने दादा ठाकुर से इस जगह के बारे में जानकारी लेना जरूरी समझा। दादा ठाकुर ने गहरी आवाज़ में बताया, इस कोठी में 100 साल पहले एक नए साल की रात सबसे छोटे राजकुमार की मौत हुई थी। तभी से ये अजीब घटनाएं होती है। कहते हैं जो भी उस कोठी में रात गुजारता है वह या तो पागल हो जाता है या वापस ही नहीं आता। आर्या और अनन्या जैसे ही कोठी पहुंची, वहां की सजावट ने उन्हें चित्त कर दिया। कोठी की पुरानी दीवारों पर झूमर लटक रहे थे और रोशनी ने माहौल को रहस्यमय बना दिया था। जैसे जैसे रात गहराई, आर्या को कोठी के भीतर कुछ अनजानी निगाहें महसूस होने लगी। तस्वीरों में दिख रहे लोगों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। अनन्या ने कहा, तुम्हारा वहम है। लेकिन आर्या की बेचैनी तब बढ़ गई जब उसने एक बंद कमरे से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे अनदेखा करना मुश्किल था। दोनों सहमी हुई थी, लेकिन साहस जुटाकर उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, भीतर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक पुराना टूटा फूटा ग्रामोफोन खुद से बज रहा था। कमरे में हर तरफ धूल जमी थी और बीच में एक डायरी पड़ी थी। आर्या ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, 31 दिसंबर 1923। आज मैंने देखा कुछ ऐसा जो मैंने सोचा भी नहीं था। राजकुमार का खून हुआ है और उसकी आत्मा इस कोठी में कैद है। नए साल की रात को उसे मुक्त करने का एक ही रास्ता है, उसकी खोई हुई मूर्ति को वापस पाना। डायरी पढ़ते ही कोठी की सभी लाइट्स अचानक बंद हो गई। कमरे में गहरी खतरनाक हंसी गूंजने लगी। डर के मारे अनन्या और आर्या भागने लगी। भागते भागते उन्हें एक सीढ़ी मिली जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। वहां घुसते ही उन्होंने देखा गहनों से भरा एक संदूक और एक पत्थर की राजकुमार की मूर्ति रखी थी। जैसे ही आर्या ने मूर्ति उठाई, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, मुझे मुक्त कर दिया, अब ये कोठी शांत हो जाएगी। कुछ पलों में अंधेरा छट गया। कोठी फिर से रोशन हो गई। आर्या और अनन्या ने मूर्ति को स्थानीय म्यूजियम को सौंप दिया। आर्या और अनन्या को यकीन था कि कोठी का रहस्य खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही उन्होंने राजकुमार की मूर्ति म्यूजियम को सौंपी,
कस्बे में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। म्यूजियम के कर्मचारियों ने बताया कि राजकुमार की मूर्ति अपने स्थान से गायब हो गई है। दूसरी ओर कोठी में रात भर अजीब सी रोशनी चमकती रही। दादा ठाकर ने चेतावनी दी, ये श्राप अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। राजकुमार की आत्मा को पूरी मुक्ति नहीं मिली। आर्या और अनन्या समझ गई कि उन्होंने इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाना होगा। दोनों ने दोबारा राजविलास कोठी में कदम रखा। इस बार कोठी का माहौल और भी डरावना था। हर कोना जैसे उनके लिए खतरा बन चुका था। जैसे ही वह तहखाने में पहुंची, वहां उन्हें एक और दरवाज़ा दिखाई दिया जो पहले नहीं था। दरवाजे पर खून से लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलेगा वह श्राप को ख़त्म कर सकता है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। दरवाज़ा खोलते ही दोनों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक विशाल दर्पण जिसमें राजकुमार की धुंधली परछाई नजर आ रही थी। तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, राजकुमार की आत्मा गुस्से से बोली। मेरी मुक्ति तभी होगी जब कोठी में घटी उस रात के कातिल का पता चलेगा। आर्या और अनन्या ने तहखाने में छुपे दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उन्हें एक पुराना खत मिला जिसमें लिखा था कि राजकुमार को उसके अपने भाई ने मार दिया ताकि वह राजा बन सके। यह साजिश कोठी के अंदर ही रची गई थी। खत में ये भी लिखा था कि राजकुमार की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसकी हत्या का बदला नहीं लिया जाएगा। जैसे ही आर्या ने वह खत पढ़ा, कोठी का हर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे की हर चीज़ हवा में तैरने लगी। दीवारों पर खून से संदेश उभरने लगे, सच्चाई को उजागर करो या अपनी जान गंवाओ। डर के बावजूद दोनों ने कोठी की हर दीवार और तहखाने का कोना कोना छान मारा। तभी उन्हें एक छुपा हुआ कमरा मिला। यहाँ एक पुराना खंजर रखा था। खंजर के पास लिखा था, ये खंजर जिसने भी उठाया वही मेरे भाई के पाप का हिसाब ले सकता है। आर्या ने बिना सोचे खंजर उठा लिया। अचानक वह हवा में उठ गई और उसके चारों ओर अजीब रोशनी फैलने लगी। एक गहरी रहस्यमय आवाज गूंजने लगी, तुमने सच्चाई खोजी है, लेकिन राजकुमार को न्याय दिलाने के लिए तुम्हें इस श्राप को अपने ऊपर लेना होगा। आर्या ने अनन्या की ओर देखा और मुस्कुराई। ये मेरी कहानी है, इसे ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है। अगले ही पल आर्या गायब हो गई। राजकुमार की आत्मा मुक्त हो गई और कोठी फिर से शांत हो गई, लेकिन आर्या कभी वापस नहीं लौटी। नए साल की सुबह अनन्या ने राजविलास कोठी से बाहर आकर कस्बे वालों को पूरी सच्चाई बताई। वह जानती थी कि आर्या ने अपनी जान देकर उस श्राप को ख़त्म किया। हर साल 31 दिसंबर की रात कोठी के पास एक चमकती हुई रोशनी नजर आती है। कहते हैं वह आर्या की आत्मा है जो इस कहानी को जिंदा रखने के लिए वापस आती है। तो दोस्तों, राजविलास कोठी का रहस्य सुलझ गया, लेकिन क्या ये सच में ख़त्म हुआ या फिर हर नए साल की रात ये कहानी फिर से जिंदा हो जाती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली कहानी कैसी होनी चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डर और रोमांच के इस सफ़र में आप हमारे साथ रहेंगे। तैयार रहिए, अगली बार हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और खौफनाक रहस्य। तब तक के लिए अंधेरे से सावधान रहिए।